कान खोलकर सुन ले, मैं उस वसीयत को रद्द कर दूंगा, फाड़ डालूंगा उसे मैं। बेवकूफ, तू चला जा यहां से, दवा हो जा और जाकर अपने हिस्से को ढूंढता फिर। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। चाचा खुदा के लिए इन्हें समझाओ, बाबा इतनी मुश्किल से ठीक हुए हैं, दादी बीमार है, इन्हें चुप कराओ। अरे तुम पीछे हटो, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। पर अब्बू, तुम चुप रहो। क्या हो रहा है नूरे? घाट तक आवाज जा रही है और तुम्हारी माँ बीमार है। तो नबकांटू ने हंगामा खड़ा कर दिया। अबा खेल बना रखा है। अरे हिसाब किताब क्या बच्चों का खेल होता है? अरे हाजी साहब, क्यों तमाशा बना रहे हो हमारा? अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे तुमसे मैं बात तो कर सकता हूँ। आहिस्ता, जो भी कहना है अंदर कहिए। आइए चलो। अरे अंदर ही तो ये नामुराद मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। आइए हाजी साहब, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। अब बताइए कि ये आसमान क्यों सर पे उठाया जा रहा है? अरे आसमान सर अब्बा बिलाल के लद्दाख जाने के बाद सारा हिसाब किताब मुश्ताक रख रहा था और उसने वो किया अब्बा जो हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ था। अपना अकाउंट खोला और सारी रकम उसी में जमा कराता रहा। अबे अपने अकाउंट में जमा ना करवाता तो क्या तेरे अकाउंट में जमा करवाता? इसका मतलब है हाजी साहब कि आप ही ने इसे ये नाजायज हरकत करने का मशवरा दिया होगा, तभी इसकी तरफ से आप लड़ने के लिए यहाँ आ गए। इस बात का फैसला तो बाद में होगा कि कौन नाजायज हरकतें करता रहा है। फिलहाल हिसाब किताब की सारी कागज हमारे हवाले कर दो, वरना मैं गुस्सा नहीं हाजी साहब, आप बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। देखिए हाजी साहब, आप ही ने इस लड़के को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपने सांचे में ढाला। दरअसल मेरा इस लड़के पे कोई हक नहीं, शायद इसके इस बाप का हो, लेकिन उसका भी मुझे शक है। हाजी साहब, आप एक काम कीजिए, आप मेहरबानी करके इसे यहाँ से ले जाइए और हमें चैन से जीने दीजिए। हमने भी यही फैसला किया है। हमने? किसने? गुलाम अहमद और मैंने। अच्छा, तो ये बात है, तो आप इसे भी साथ ले जाइए और हमें बख्श दीजिए। ऐसे नहीं, पहले फैसला हो जाए। फैसला? कौन सा फैसला? वाह मल्ल खालिक, कितने भोले बनते हो। अरे हमें जायदाद का फैसला चाहिए, अपना हिस्सा लेकर ही हिलेंगे हम यहाँ से, पूरा हिस्सा। तो आपको जायदाद का हिस्सा चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, देखिए, विरासत में मुझे अपने बाप दादा से सिर्फ एक हाउस बोट मिला है और वो है गुल। बाकी सब मेरे हैं, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाए। रही बात गुल की, तो आप एक काम कीजिए, आप एक आरा ले आइए और उस पुश्तैनी हाउस बोट पर चला दीजिए और इस अहमद के हिस्से का टुकड़ा काट कर ले जाइए। जाइए, आप देखते क्या है, उस हाउस बोट के गले सड़े तख्तों की कील कील उखाड़ दीजिए आप। बहुत
तो अब तुम ये चाल भी चलोगे, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी मैं इन मासूमों के हक को दबाकर तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। आप इनकी फिक्र मत कीजिए, इनका जिम्मा मेरा है, आपका नहीं, समझे? लो देख लो, जिन लोगों पर तुम जान छिड़कते हो, अगर इनका बस चले तो ये तुम्हारी खाल उधेड़ कर उसकी जूती बनाने से भी नहीं चूकेंगे। बस करो हाजी साहब, अगर हमने भी शराफत का दामन छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे तुम? क्या हुआ इन लोगों को? चुप करो मोजी, चुप करो। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मत रो मोजी, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। देखिए हाजी साहब, मैं आपसे कह चुका हूं कि ये मेरे हाउस बोट हैं और इनके बारे में फैसला करना मेरा हक है, किसी और का नहीं। अब आप मेहरबानी करके यहां से तशरीफ ले जाइए और इन लाडलों को भी अपने साथ ले जाइए। मेरी बीवी बीमार है, ये शोरो गुल सुनकर वो मर जाएगी। अब्बा मैं... शाबाश शाबाश, ऐसे होते हैं बेटे। मैंने सोचा था कि तू अपनी माँ की बीमारी के बारे में सुनकर बंबई से आया है। अरे मुझे क्या मालूम था कि तू इस घर के टुकड़े करने आया है। अब्बा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे बेवकूफ, अब भी नहीं मालूम? अरे तू अपनी जुबान क्यों नहीं खोलता है? ये बिलाल ना मालूम कहां कहां अलग दौलत जमा करता रहा, और जब इस मासूम ने अपना हिस्सा ले लिया तो सब आ गए उसकी जान को। तुम इस बिलाल पर तोहमत लगा रहे हो, जिसने अहमद के और हम सब के डूबते हुए कारोबार को बचाया, जिसने मुझसे अहमद के हक में वसीयत लिखवाई। तुम इस पर तोहमत लगा रहे हो, इस मासूम पर। अगर तुम इसकी बनाई मेरी वसीयत को पढ़ोगे तो तुम सबके सर शर्म से झुक जाएंगे। अब्बा अरे मर गया तेरा अब्बा। कान खोलकर सुन ले, मैं उस वसीयत को रद्द कर दूंगा, फाड़ डालूंगा उसे मैं। बेवकूफ, तू चला जा यहां से, दवा हो जा और जाकर अपने हिस्से को ढूंढता फिर। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। ये अंधेरी गर्दी में नहीं चलने दूंगा मैं खालिक। सारे कागजात हैं मेरे पास। जी साहब, आप मेहरबानी करके जाइए यहां से, जहां जी चाहे जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, मालूम नहीं कौन से कागजात हैं इनके पास। वक्त आने पर वो भी मालूम हो जाएगा। चल मुश्ताक, अब कुछ नहीं रखा है तेरे लिए यहां, चल। ला हौला वला कुव्वत। बिलाल, अब्बा के लिए पानी लाओ। तौबा। अब्बा अब्बा जल्दी आइए, मौजी को मालूम नहीं क्या हो गया है, जल्दी चले। मौला, बिलाल, डॉक्टर को फोन कर, कह के फौरन आ जाए। अरे चलिए अब्बा, जल्दी चलिए। अरे मौजी क्या हो गया इसे? क्या हुआ इसे? मौजी को क्या हुआ? अजी, अजी, अरे ये क्या हो गया अजी? मिलते हैं फिर अगले गुरुवार। जो सवाल उठे हैं शायद उनके जवाब मिलेंगे।